Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about duration between 14 to 1500. इस ड्यूरेशन को एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है एंड एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहा जाता है बिकॉज लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी, ठीक है। एंड सेकेंडली इसको डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एज बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थी, कोई स्टैंडर्ड लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था इस एज के दौरान। एक्चुअली लोग जो थे वो अनअवेयर थे लेटन से, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत लिटरेचर लिखा जा रहा था बाय प्रीस्ट्स वो रोमांस ऑफ रिलीजन होता था, ठीक है, वो अपने रिलीजन के बारे में लिखते थे। और लेटन से जब लोग अनअवेयर थे तो उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब जब किसी चीज़ पर क्रिटिसिज्म नहीं होता तो जाहिर है मिस्टेक्स सामने नहीं आती। परहैप्स इस वजह से जो है स्टैंडर्ड लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जस्ट जो चौसर थे उन्हें कॉपी किया जा रहा था, ठीक है। इंग्लैंड में जो है दो तरह की वॉर्स कंटिन्यू थी विद इन दिस एरा। एक जो थी वो इंटरनल पावर के लिए लड़ी जा रही थी बिटवीन टू कॉम्पिटिंग फैमिलीज, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो है वो एक्सटर्नल पावर के लिए लड़ी जा रही थी बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लैंड, ठीक है। एक्सटर्नल वॉर जो थी हम उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल वॉर जो थी, वॉर ऑफ रोजेस। इसका ये जो वॉर थी ये 30 years तक कंटिन्यू रही बट इन सीरीज, ठीक है। अगेन दैट वाज इन सीरीज। अब इंटरनल वॉर जो थी हम उसको वॉर ऑफ रोजेस के नेम से जानते हैं, ठीक है। दैट वाज सीरीज ऑफ सिविल वॉर। अब इस वॉर में जो टू हाउसेस थे पार्टिसिपेट करने वाले, देवर हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर, ठीक है। अब हाउस ऑफ यॉर्क को जो चीज़ डिपिक्ट करती थी दैट वाज वाइट रोज एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर को जो चीज़ डिपिक्ट करती थी दैट वाज रेड रोज। और ये दोनों हाउसेस जो हैं आपस में थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अब इस वॉर को फाइनल स्टेज पर जो है हेनरी ट्यूडर लेकर आए एंड ही वॉज फ्रॉम हाउस ऑफ लैंकेस्टर। हेनरी ट्यूडर ने रिचर्ड III को डिफीट किया एट द बैटल ऑफ बोसवर्थ, ठीक है, दैट वाज टाउन नेम। हेनरी ट्यूडर ने हाउस ऑफ यॉर्क को डिफीट करने के बाद एलिजाबेथ से शादी की। आफ्टर मैरिंग हर उन्होंने जो है ट्यूडर डायनेस्टी की बुनियाद रखी। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की, ठीक है। अब 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया इन इंग्लैंड, ठीक है। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस था इट वाज वुड ब्लॉक, और जिस तरह से हम लोग अब स्टैंपिंग करते हैं सेम उसी प्रिंसिपल पर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस काम करता था। आफ्टर सेटअप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास जो रिजल्ट सामने आए उनके बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट नंबर पर ऐसा हुआ कि लिटरेरी रेट जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिफोर प्रिंटिंग प्रेस राइटिंग्स जो थी वो लिमिटेड थी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो लिमिटेड हुआ करती थी और जाहिर है वो एक्सपेंसिव होती थी। जब लिमिटेड थी तो फिर वो एक्सपेंसिव भी तो होंगी ना, तो लिमिटेड लोग जो है उसको अप्रोच कर सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने रेट ऑफ बुक्स को इंक्रीज किया एज कम्पेयर टू हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। एंड सेकेंडली प्रिंटेड बुक्स जो थी वो चीपर होती थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन की। रिफॉर्मेशन होता क्या है? रिफॉर्मेशन जो है हम एक रिलीजियस मूवमेंट को कहते हैं जिसको इनिशिएट करने वाले मार्टिन लूथर थे। अब मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन को इनिशिएट किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव इनजस्टिस। और बाकी जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी उन सबको एलिमिनेट करने के लिए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था मार्टिन लूथर ने। अब मार्टिन लूथर का मानना ये था कि रेदर देन रिलाइंग अपॉन चर्चेस एवरी मैन शुड हैव द नॉलेज ऑफ बाइबल, ठीक है। अपने होली बुक से सबको नो हाउ होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, रेदर देन रिलाइंग अपॉन चर्चेस। एंड 1485 में हेनरी VII आए। अब हेनरी VII ने जो है इंग्लैंड का पीस जो है रिस्टोर किया। उसके अलावा उन्होंने न्यू रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए एंड
मेजर जो काम उन्होंने किया, ही सेंट स्कॉलर्स टू इटली